कभी सोचा है कि भारत के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट असल में करते क्या है? भाई ये देश का दूसरा सबसे बड़ा पद है, लेकिन इसकी शक्तियों और काम में एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास, एक पैराडॉक्स छिपा हुआ है। आज हम इसी संवैधानिक पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि वाइस प्रेसिडेंट का असली काम क्या है। उनका चुनाव तो इस पद के लिए होता है, लेकिन क्या वो सच में उपराष्ट्रपति के तौर पर रोज काम करते हैं? चलिए इस दिलचस्प संवैधानिक पहेली में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर वाइस प्रेसिडेंट के पद की जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, इसका जवाब प्रेसिडेंट के पद से ही जुड़ा है और ये हमारी सरकार लगातार चलती रहे इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। भारतीय संविधान इस बारे में बिल्कुल साफ साफ कहता है। आर्टिकल 63 में लिखा है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। बस इतनी सी बात। ये पद देश का दूसरा सबसे बड़ा पद है और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जहां वाइस प्रेसिडेंट का रोल काफी अहम होता है। तो फिर इस पद का सबसे बड़ा कारण क्या है? एक शब्द में कहें तो कंटिन्यूटी, मतलब निरंतरता। जरा सोचिए, अगर किसी वजह से राष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाए तो क्या होगा? देश का शीर्ष पद खाली तो नहीं रह सकता। बस ठीक इसी स्थिति के लिए एक बैकअप प्लान की तरह वाइस प्रेसिडेंट का पद बनाया गया है। अच्छा, अब कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। एक सिचुएशन सोचिए। एक व्यक्ति देश के दूसरे सबसे बड़े पद के लिए चुना जाता है और चुनाव जीतने के ठीक बाद वो पद एक तरह से गायब हो जाता है। सुनने में अजीब है ना? चलिए पता करते हैं कि ये होता कैसे है। और यहीं से एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है कि हम असल में चुनते किसे हैं? क्या हम एक वाइस प्रेसिडेंट चुन रहे हैं या फिर हम अनजाने में राज्यसभा के चेयरमैन को चुन रहे हैं? क्योंकि चुनाव जीतते ही उनकी असल भूमिका, उनका असली रोल पूरी तरह से बदल जाता है। ये जो बड़ा बदलाव है ये होता है आर्टिकल 64 की वजह से। संविधान कहता है कि जो कोई भी वाइस प्रेसिडेंट चुना जाएगा वो अपने आप ही, मतलब एक्स ऑफिशियो, राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। इसके लिए कोई अलग से चुनाव या कोई प्रोसेस नहीं होता, ये ऑटोमेटिक है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जिस वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए इतनी मेहनत से चुनाव लड़ा गया, वो पद एक तरह से सो जाता है, डॉर्मेंट हो जाता है। उनके रोज के काम और जिम्मेदारियां उपराष्ट्रपति की नहीं होती। और अगर अब भी कोई शक हो तो बस सैलरी स्लिप देख लीजिए। संविधान का आर्टिकल 97 साफ कहता है कि उन्हें वाइस प्रेसिडेंट होने के लिए कोई सैलरी नहीं मिलती, जीरो। उनकी जो भी सैलरी है वो पूरी तरह से राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर काम करने के लिए है। कहते हैं ना, पैसों की बात कभी झूठ नहीं बोलती। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट का पद ज्यादातर समय सोता ही रहता है, तो क्या कोई ऐसा भी समय आता है जब ये जागता है? हाँ बिल्कुल। और जब ऐसा होता है तो वो देश के लिए सबसे अहम पलों में से एक होता है। आइए देखते हैं कि वो पल कब आता है। ये जो कुंभकर्ण वाली तुलना है ना, ये बिल्कुल सटीक बैठती है। ये पद अपनी गहरी नींद से सिर्फ और सिर्फ तभी जागता है जब देश को एक एक्टिंग प्रेसिडेंट की फौरन जरूरत पड़ जाए। जैसे कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, वो इस्तीफा दे दें या किसी भी और वजह से उनका पद खाली हो जाए। तो संक्षेप में कहें तो यहाँ दो अलग अलग पहचान है, दो चेहरे हैं। आम दिनों में वो राज्यसभा के चेयरमैन हैं और उसी की सैलरी लेते हैं, लेकिन जिस पल उन्हें आर्टिकल 65 के तहत एक्टिंग प्रेसिडेंट बनना पड़ता है, उनकी पूरी पहचान बदल जाती है। उनका रोल, उनकी शक्तियां और हाँ, उनकी सैलरी भी राष्ट्रपति के बराबर हो जाती है। अच्छा, अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ये पद क्यों और कैसे काम करता है, तो अगला सवाल ये है कि कोई इस पद तक पहुंचता कैसे है? इसके लिए क्या योग्यताएं चाहिए और चुनाव का प्रोसेस क्या है? चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए कुछ बुनियादी शर्तें हैं। जाहिर है, उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए और सबसे जरूरी बात, उनमें वो सारी योग्यताएं होनी चाहिए जो राज्यसभा का सदस्य यानी एमपी बनने के लिए जरूरी हैं। और हाँ, वो कोई लाभ का पद ना धारण करते हों। अब आते हैं चुनाव के प्रोसेस पर, और यहीं पर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में एक बहुत बड़ा फर्क है। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ संसद के सदस्य ही वोट डालते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी एमपीज, चाहे वो चुने हुए हों या नॉमिनेटेड। इसमें राज्यों के एमएलएस का कोई रोल नहीं होता, जो कि प्रेसिडेंट के चुनाव से बिल्कुल अलग है। वैसे
वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में खड़ा होना भी कोई आसान काम नहीं है। सबसे पहले तो किसी भी उम्मीदवार को अपने नॉमिनेशन के लिए संसद के 20 सदस्यों का समर्थन चाहिए होता है जो उनके नाम का प्रस्ताव रखें। और बात यहीं खत्म नहीं होती, 20 और सदस्यों को उस नॉमिनेशन का अनुमोदन भी करना पड़ता है, यानी उसे सेकंड करना पड़ता है। ये 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक का नियम ये पक्का करता है कि सिर्फ गंभीर उम्मीदवार ही मैदान में उतरे। इसके अलावा हर उम्मीदवार को 15,000 रुपए की एक सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी जमानत राशि भी जमा करनी होती है। और ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। अगर कोई उम्मीदवार कुल वोटों का 1/6 हिस्सा भी हासिल नहीं कर पाता तो उसकी ये जमानत राशि जब्त हो जाती है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं जमानत जब्त हो गई। तो चलिए, चुनाव हो गया और अब हमारे पास एक नए वाइस प्रेसिडेंट हैं। लेकिन जैसा कि हमने देखा, उनका असली काम तो अब शुरू होता है राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर। उनके दिन प्रतिदिन की दुनिया अब संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा के इर्द गिर्द घूमती है। इस रोल में वो सदन के मुख्य संचालक होते हैं। सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करना, बहस के दौरान अनुशासन बनाए रखना, ये तय करना कि कौन सा सदस्य कब बोलेगा, बिलों पर वोटिंग कराना, ये सब उनकी जिम्मेदारी है। एक तरह से वो सदन के रेफरी होते हैं। चेयरमैन के तौर पर उनके कई कर्तव्य हैं, लेकिन एक काम ऐसा है जो बहुत ज्यादा जरूरी और टाइम सेंसिटिव है। अगर राष्ट्रपति इस्तीफा देने का फैसला करते हैं तो वो अपना इस्तीफा वाइस प्रेसिडेंट को ही सौंपते हैं, और तब वाइस प्रेसिडेंट का ये परम कर्तव्य होता है कि वो इस खबर को तुरंत, बिना एक पल की भी देरी किए, लोकसभा के स्पीकर तक पहुंचाएं। हमने ये तो देख लिया कि वो पद पर कैसे आते हैं और क्या करते हैं, लेकिन उनका कार्यकाल खत्म कैसे हो सकता है? क्या उन्हें पद से हटाया जा सकता है? आइए, उन्हें हटाने के प्रोसेस को भी समझ लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रोसेस है वो काफी अनोखा है। इसकी शुरुआत सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही हो सकती है, क्योंकि वो उसी सदन के चेयरमैन होते हैं। 14 दिन का नोटिस देने के बाद राज्यसभा को अपने तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से, जिसे इफेक्टिव मेजॉरिटी कहते हैं, प्रस्ताव पास करना होता है। इसके बाद वो प्रस्ताव लोकसभा जाता है, और अगर वहां सिंपल मेजॉरिटी यानी 50% से ज्यादा लोग सहमत हो जाते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट को अपना पद छोड़ना पड़ता है।